विशेष टू श्रीजी टैरोट व्यूअर्स। आज की एक ये जनरल रीडिंग है जो जेंडर बायस्ड नहीं है। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। मेडिटेटिव मोड में आ जाइए। थोड़ा सा आप लोग अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। कार्ड पहले ही गिर चुका शफलिंग के समय। सारे कार्ड्स नहीं लिए जाएंगे। एक और कार्ड निकाल के फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। यस, तो यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ कि मुझे मेरे व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी रीड हो रही है कि मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा करंटली बैलेंस स्टेट में है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे व्यूवर्स ने बहुत लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उन उतार चढ़ाव को देख के आज वो इतने मैच्योर्ड हो गए हैं, इतनी ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए हैं कि उन्हें अपने जीवन का फैसला लेने में अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। वो अपने जीवन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से देख रहे हैं। उनकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसका एक कारण यही है कि उन्होंने जो इतना डिफ़िकल्ट फेस पास्ट में देखा है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने सफ़र की हैं, बिकॉज उसकी वजह से ही आज वो इतने ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। यानी उनकी कहते हैं ना, जैसे उनके शक्तिशाली इतने बन गए कि अब उन्हें कोई हिला नहीं सकता। अब उन्हें उनकी कुर्सी से कोई उतार नहीं सकता। पहले मेरे व्यूवर्स का मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि पास्ट में शायद कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन थी वो डगमगा रही थी, बट अब आपने अपने अनुभव के बल पे जान लिया है कि अपनी कुर्सी को कैसे बचाना है, अपनी कुर्सी पे कैसे जम के बैठे रहना है। आप कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, इस तरह का स्ट्रगल होगा कि शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि बातों से आपने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें साबित करके दिखाई है। कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने आप को स्ट्रांग बनाया है ना। जिस तरह से मुझे आप यहाँ पे इस कार्ड में ये द एम्परर एक शील्ड पहने पे दिख रहा है, यानी मुझे आपकी ऊर्जा अब ऐसी लग रही है कि अगर कोई भी आपकी तरफ बुरी निगाह से देखेगा, बुरी निगाह से यानी कोई आपका कुछ बिगाड़ना चाहेगा, आपके बारे में बुरा करना चाहेगा, तो वो चीज़ें अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकती। आप तक वो पहुंच नहीं सकती क्योंकि आपने पूरा सुरक्षा कवच धारण कर रखा है। तो बहुत से लोग मेरे ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी वाले होंगे, वो शायद कोई कवच का पाठ या कोई तो प्रोटेक्शन के लिए मंत्रास जाप करते होंगे। इस तरह का मुझे इंट्यूशन आ रहा है। और अगर नहीं करते तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि करना शुरू कर दीजिए। आप जो स्ट्रांगली आज खड़े हुए हो, आगे चल के आप और ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हो पाओगे। किसी की भी कोई किसी भी प्रकार की जो स्पेल वर्क होता है, बुरी स्पेल वर्क या बुरी एनर्जी, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये गाइडेंस भी है कि आप कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ कोई मंत्रास होते हैं, कुछ चालीसा पढ़ा कीजिए, या स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, दुर्गा कवच होता है, इस तरह की चीज़ों का जाप कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। द हायरोफेंट, जो हायरोफेंट का कार्ड है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी व्यूअर्स हैं श्रीजी टैरोट के, उन पे गुरु की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। आपकी पूरी जर्नी को अगर किसी ने देखा है बारीकी से, तो वो आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से एक समय आपकी स्थिति ऐसी थी जो आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश किया करते थे। अपने दिल को और अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल में रख के, यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आपको पसंद नहीं आती थी पर आपको करना पड़ता था। बहुत से भावनाएं ऐसी थी, बहुत सी बातें ऐसी थी जो आपको हजम नहीं हो रही थी, बट आप वहाँ एडजस्ट किए जा रहे थे, अपने आप को परेशान किए जा रहे थे, है ना। आप
आपकी जो लाइफ थी उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आपने पास्ट में देखा था। ये कार्ड्स क्लियर कट रिवील कर रहा है कि पीछे बहुत कुछ हलचल आप देख के आए हो और तभी आप इतनी मजबूती से बैठे हो कि आपको पता है कि इस समुद्र के बहाव से बचना है तो मुझे अपनी कुर्सी जमानी पड़ेगी, जम के पहले बैठना पड़ेगा, नहीं तो इस समुद्री बहाव में बह जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ है आपकी जर्नी, उससे ही सबसे ज़्यादा बारीकी से आपके गुरु ने देखा है, इष्ट ने देखा है। उनकी नज़र हमेशा आप पे बनी। आपको एक समय लग रहा होगा कि जब मैं दुखी था या थी, जब मैं प्रॉब्लम्स में थी, तब मेरे इष्ट क्या मेरे पास नहीं थे, वो मुझे नहीं देख रहे थे इतने, तब भी वो आपको देख रहे थे। मगर आपके इष्ट आपको कुछ और बनाना चाहते थे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे आपके इष्ट। देखिए नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स। वो आपको एक पावरफुल पोजीशन में देखना चाहते थे। अच्छा, ये कार्ड तो रही है। अब इष्ट ने आगे आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे जो भी आपने अब तक किया उसकी ब्लेसिंग्स के तौर पे क्या दिया है, बहुत ही ज़्यादा जो धन लाभ। मेरे कुछ व्यूअर्स अगर रेजोनेट होगा तो प्लीज़ क्लेम कर दीजिए, जिससे आपकी ये वाली एनर्जी और 100 गुना से आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके गुरु की ब्लेसिंग्स की वजह से ही आज आपके पास बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ दिख रहा है, एबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, और साथ में आप वहाँ पे रुके नहीं हो, आप उसे और आगे बढ़ाने की सोच रहे हो। और ये सारी चीज़ें जो हुई है वो कहीं ना कहीं आपके इष्ट की कृपा ही है, जो आपके मेहनत को शुरू से देख रहे थे और उसका फल वो अब आपको दे रहे हैं कि इस तरह से आप एक ग्रोथ एनर्जी में हो। तो जो भी मेरे व्यूअर्स किसी प्रकार के ग्रोथ को देख रहे हैं, वो ग्रोथ फाइनेंशियल भी हो सकता है या किसी और तरीके का कोई भी ग्रोथ, तरक्की, किसी क्षेत्र में वो आगे बढ़े हों, ये चीज़ें हुई हैं उनके साथ, तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपके साथ इस तरह की बातें रेजोनेट हो रही हैं या नहीं। आगे आप क्या बनने वाले हो, एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। उसे पता है कि मुझे किस ओर जाना है, क्या करना है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। जो भी आपके शत्रु थे, अब समझ लीजिए कि वो शत्रु अब भाग रहे हैं, अब वो शत्रु आपके भाग रहे हैं, अब वो आपका सामना नहीं कर सकते। जब वो भाग ही रहे तो सामना कैसे करेंगे, और भाग क्यों रहे? कोई इंसान किसी से भागेगा क्यों? कोई सही इंसान होगा तो वो जल्दी भागेगा नहीं। यहाँ पे आपके शत्रु आपसे डर के भाग रहे हैं और आपसे बहुत कुछ ज्ञान लेके भाग रहे हैं। यहाँ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि बहुत कुछ सीख रहे हैं वो आपसे, और अब उस सीख को गांठ बांध के लेके चले जा रहे हैं। और देखते हैं कार्ड्स आगे क्या बता रहे हैं। यस, शायद उन्होंने आपसे सीख ले चुकी है कि किस तरीके से आपने टफ सिचुएशन में भी उन सिचुएशन पे जोर ना देते हुए उन सिचुएशन से आप दूर रहे, अपने आप को दूर रख के बहुत ही स्ट्रांग रहे, तब जाके डिवाइन ने भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दिखाए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके ये जो एनिमीज है, कहीं ना कहीं मुझे आपके एनिमीज इस प्रकार के दिख रहे हैं जिन्होंने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की थी या आपको भावनात्मक रूप में हर्ट करने की कोशिश की थी, बट वो नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर रखा था। इन्होंने आपकी भावनाओं को जो तोड़ा तो ईश्वर ने आपके दिल को जोड़ा। उन्होंने अपने हाथों से उस पे मरहम लगाया, यानी बहुत सारा ब्लेसिंग्स और बहुत सारी प्रोटेक्शन एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है जो शुरू में ही आ चुकी है। दी हाइरोफेंट कार्ड, ब्लेसिंग्स बहुत सारी आपको मिली हुई है। यही ब्लेसिंग्स की वजह से आज आप सरवाइव कर पा रहे हो और स्ट्रांगली खड़े हो पा रहे हो। ऐसे लोगों के अगेंस्ट में आप खड़े हो पा रहे हो। कहीं ना कहीं उस पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स का ही ये नतीजा है। द वर्ल्ड, ईश्वर को ज़्यादा अच्छे से पता होता है सृष्टि कैसे चलानी है, किसके साथ क्या करना है। वो तो हम इंसान रहते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ न्याय किया, न्याय नहीं किया। मगर द वर्ल्ड, जीवन चक्र पे हमें अपने पूर्व कर्मा के अनुसार
जो चीज़ें फेस करनी होती है वो तो हमारे सामने आती ही है। तो यहाँ पे भी द वर्ल्ड कार्ड यही दिखा रहा है कि ये जीवन चक्र का एक पहिया बीत गया, जो झगड़ों में और शत्रुता से भरा हुआ था, शत्रुओं से भरा हुआ था। वो सारे लाइफ लेसन्स लेने के बाद आप जब एम्परर की पोजीशन में आए, तब जाके धीरे धीरे यूनिवर्स ने आपको सारी चीज़ें प्रदान करना शुरू किया। और आज का समय ऐसा है कि आप एक एम्प्रेस की पोजीशन में हो, और ये सब चीज़ें हुई हैं तो वो एक जस्टिस का ही नतीजा है। ईश्वर ने जो आपके साथ जस्टिस किया है उसी का ये नतीजा है कि आज आप इतनी ज़्यादा ऐशो आराम में